जेबी बट इस वक्त बिल्कुल तैयार है सामना करने के लिए और जेबी बट ने अपने बाजू खोले हैं, लेकिन इस दफा ये शानदार छक्का मिलेगा। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी कि इसको रोक पाए, लेकिन ये काफी ऊंचा था और शानदार टाइमिंग देखने को मिली। बिल्कुल फील्डर से काफी ऊपर ये गेंद थी, लेकिन टाइमिंग शायद के आसिफ इतनी अच्छी नहीं थी, वरना ये गेंद बहुत दूर जाती। ये थोड़ा सा मिस टाइम शॉट था जो फील्डर से थोड़ा सा ऊपर गया। अब इससे आप इनकी बाजू की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस टाइम हुआ, लेकिन उसके बावजूद 6 रन हासिल किए। आर्मी का रोल प्ले किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में सरदार हसनैन, और एक दफा फिर इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। वहां पर फील्डर मौजूद थे, इसको फीड किया। सो पहले ओवर के अख्ताम पर चार्जिंग लेपर्ड्स ने 13 रन बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। जी इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में MCC जो लीग हो रही है हमारी, उसका सेकंड डे का जारी है, जो कि खेला जा रहा है चार्जिंग लेपर्ड्स और भागवाल अवान एसोसिएट के दरमियान में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर राना नवीद हसन। उनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है राना, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, टेप बॉल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी लीग इतने बड़े लेवल पे हो रही है और उसको टीवी स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं। आपने भी ज़ाहिर है जब खेलना शुरू किया होगा तो टेप बॉल से ही खेलना शुरू किया होगा। जी ओबियसली सब जब भी खेलते हैं, जब भी स्टार्ट करते हैं तो टेप बॉल से करते हैं। कल मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी तो मुझे तो इस तरह लग रहा था कि PSL पाकिस्तान में दोबारा आ गई है। बट बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है खलील का और अब्दुल रहमान का और जितनी भी इनकी टीम है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनको बैक करना चाहिए कि इतनी बड़ी लीग पूरे पाकिस्तान में कभी भी। और बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। इसको खेला है फाइन लेग की जानिब, 1 रन बन पाएगा। बहुत ही बेहतरीन ओवर नसीम, और इस ओवर की जितनी भी दाद दी जाए कम है। 2 ओवर्स के अख्ताम पर चार्जिंग लेपर्ड्स 19 for none। बड़ी हिट मारने की कोशिश देखना होगा, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, सामने की जानिब शानदार छक्का। और अब इस तरह के स्ट्रोक्स की बहुत जरूरत दिखाई देती है। सो सरदार हसनैन को वेलकम किया इस मैक्सिमम के साथ जेबी बट ने, और ये आप देख सकते हैं जेबी बट की एक ओवर पिच डिलीवरी, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट किया। बॉल जा रही है गुड बाय। सो इस ओवर का ये पहला शानदार छक्का। नॉट आउट है बहादुर लेफ्टी ने अब तक 3 रन बनाए हैं। सामना करेंगे सरदार हसनैन का, और सरदार हसनैन ने इस दफा शानदार तरीके से खेला ओवर लॉन्ग ऑन बाउंड्री फॉर द मैक्सिमम। सरदार नाराज हो जाएंगे, उनकी गेंद पे छक्का लगा है। ये जेबी बट का जबरदस्त किस्म, बहादुर अली का स्ट्रोक था ये, और बहुत जबरदस्त। देखिए इस वक्त चार्जिंग लेपर्ड्स को चार्ज होना पड़ेगा और लेपर्ड्स बनना पड़ेगा अगर उन्हें इस मैच में मुकाबला करना है। सामने तैमूर मिर्जा टेप बॉल क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, अब तक 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, और फुल एंड डिलीवरी करना चाहते थे और बड़े अच्छे तरीके से इसको बीट कर गए। ये अच्छा कमबैक है। अब ये वो लेंथ है जिसके ऊपर बैट्समैन को आपने परेशान करना है। के साथ ही 3 ओवर्स के अख्ताम हुआ है। चार्जिंग लेपर्ड्स 34 for none। बहुत ही शानदार खेल है इस मरतबा। बिल्कुल अगला बॉल था, उसे दरमियानी बल्ले का इस्तेमाल किया है और स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड खेला है। देखें नसीम, ये वो प्लेयर हैं जिनकी आप तारीफ़ कर रहे थे हॉट बॉल में, और टेप बॉल में भी माशाल्लाह बहुत ही नाम कमा रखा है। कराची से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान के टेप बॉल के हाई प्रोफाइल प्लेयर में टॉप रैंकिंग में शामिल है। सो सुपर कनेक्शन स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड है। बहुत लेफ्टी वंस अगेन काम कर लिया है विकेट पे, और अब बड़े स्ट्रोक्स दरकार हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस तरह स्ट्रोक हासिल नहीं हो रहे, और ये गेंद गैप में जा रही है। फील्डर ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस तरह 4 रन हासिल हुए एक मिस टाइम शॉट की सूरत में। बिल्कुल इस बार फुल लेंथ बॉल किया था, वाइड बॉल के आइकन के साथ बॉल को डाउन करना चाहते थे, डिप करना चाहते थे, बट बॉल हाइट में रहा है, सो उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन यहाँ लीडिंग एज हुआ है, इसे आप टेक्निकल शॉट नहीं कह सकते क्योंकि आप यहाँ खेलना नहीं चाहते थे। सो लीडिंग एज के साथ आपका जो है ये आपको स्कोर मिला है। सो कादिर कश्मीरी को यहाँ देख लें कि समझाया जा रहा है कि बॉल को है थोड़ा सा आप राइज करें, और कादिर कश्मीरी डायरेक्शन में बॉल बहुत अच्छा करते हैं, बट उनके सामने इनफॉर्मर बैट्समैन है, चूँकि आप काफ़ी टाइम ले चुके हैं, बहादुर लेफ्टी सेट हो चुके हैं, तो वो ज़्यादा रन खड़ा कर सकते हैं। 48 आफ्टर 4 फॉर द नन। मेरे पास टॉप कितने बैट्समैन हैं?
वेल बॉल, अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ एक मरतबा फिर शॉट, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल चांस नहीं मिला जेबी भट्ट को, और आई थिंक जेबी भट्ट को यहाँ जो है वो जाना पड़ेगा। सो पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है चार्जिंग लेपर्ड को। तो इस तरह ज़्यादातर रन्स करने के कामयाबी नहीं रही जेबी भट्ट की, तो पहली विकेट का नुकसान। बिल्कुल, जेबी भट्ट आज ऑफ कलर दिखाई दिए। जितना उनका नाम सुना था हम तो देख रहे थे कि आज जेबी भट्ट किस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की लेकिन इतने कामयाब नहीं रहे। हो सकता है ये ब्लेसिंग हो इनकी टीम के लिए, कोई दूसरा आके ज़्यादा रन स्कोर करते। जेबी भट्ट 23 रन बनाकर आउट हुए। चार्जिंग लेपर्ड्स 53 for 1। बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि इस फ्री हिट से एटलीस्ट ज़रूर फ़ायदा उठाया जाए, और इस बार फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए बहादुर अली, और 6 रन हासिल किए। यहाँ पर ऐसा कैच भी लेने में कामयाब हो गए थे। फील्डर को बाउंड्री के अंदर थे या नहीं थे, आरिफ हम यही चेक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाउंड्री के बाहर कैच लिया। इस तरह 6 रन हासिल किए इस फ्री हिट पर बहादुर अली ने। बिल्कुल, बहादुर को अब इसी तरह के स्ट्रोक खेलने चाहिए, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि डग आउट से उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। टाइम लाइन पे अगर मैं देखूँ तो एक्स्ट्रा जो है वो काफ़ी आज सलमान ज़्यादा कर रहे हैं। अब उनकी वापसी कैसे होती है, कैसे कम बैक करते हैं, जबकि 13 बॉल पे 30 रन बना रखे बहादुर लेफ्टी ने। एक और जबरदस्त हिट, लेकिन इस बार आउट होने का खतरा। कैच ड्रॉप हुआ, बहादुर अली का यहाँ कैच ड्रॉप हुआ। अच्छी कोशिश थी स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर की जानिब से, लेकिन गेंद को थाम नहीं सके। बिल्कुल थाम नहीं सके। देखिए, जब आप बॉलर के साथ रनिंग में नहीं होते तो फिर आपके जो अगले कैच होते हैं वो आपसे हो नहीं सकते। सो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप बॉलर के साथ साथ रनिंग में रहें, ताकि आप जो है वो कैच ले सकें। अगर ये फील्डर जो है तैमूर नियाज़ी रनिंग में होते तो मे भी कैच आसानी से हो सकता था। बट आफ्टर 5 overs 61 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पर दिखाई दे रहे हैं तमाम नजरें इस वक्त चार्जिंग लेपर्ड्स की उनकी जानिब। इस बार बड़ी हिट मारने में कामयाब, शानदार छक्का बहादुर अली का। बिल्कुल, यहाँ देखें वही सेम बॉल करना चाहते थे, बॉलर अपने प्लानिंग से हटे नहीं हैं। ज़बीउल्लाह चाह रहे थे कि फुल लेंथ पर आएँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हाइट रही है जिसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से कनेक्ट किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्ट किया है यहाँ बहादुर लेफ्टी ने 6 रन के साथ। अब देखना ये होगा कि दोनों का ताला कराची से, और बड़ी खूबियाँ और खामियाँ एक दूसरे को जानने वाले प्लेयर हैं अपोजिट। बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार कमबैक छक्के के बाद, और बहादुर अली एक और छक्का, शानदार बहादुर अली का। कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेबल टोटल बनाने में कामयाब हो गए चार्जिंग लेपर्ड्स, लेकिन अगली 2 गेंदों पर अगर ये 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो 90 रन होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होगी मैच जीतने की। बिल्कुल गारंटी नहीं होगी, क्योंकि तैमूर मिर्ज़ा किंग ऑफ टेबल है जो है वो ब्रांड ऑफ पाकिस्तान उनके सामने होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चकमा देना चाहते थे चेंज ऑफ पेस के साथ, बट वेरी वेल कनेक्शन ओवर मिड विकेट बहादुर लेफ्टी। फिर बहादुर अली का एक और शानदार छक्का। बिल्कुल नसीम, आपकी बात सुन ली है बहादुर ने, और बहादुर आई थिंक वो आपकी बात उनके कानों पे पड़ रही है कि अगर आप वो मजीद छक्का कर जाते हैं तो फिर रन जो है वो 90 तक जा सकते हैं। सो बैक टू बैक 6 50 कम्स आउट, व्हाट इनिंग्स। तीसरी निस्फ सेंचुरी देखी आज के दिन हमने, कल एक भी नहीं देखी थी, आज 3 देख ली है हमने। मजीद आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब समझ चुके हैं। What a shot once again, this time huge over the mid wicket by Bahadur lefty, what an amazing finish। मेरी समझ में ये नहीं आया ये आखिरी 2 ओवर में जाके इतने बहादुर क्यों बने। अगर ये थोड़ा पहले बन जाते तो बहुत रन होते। 20 गेंदों पे 56 रन स्कोर किए बहादुर अली ने। शानदार नॉट आउट इनिंग, 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर चार्जिंग लेपर्ड्स ने स्कोर किए। 20 गेंदों पे ये रन थे, 1 डॉट बॉल, 1 चौका और 6 छक्के विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 280+। कह रहे हैं तैमूर मिर्जा, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और ये उनका होम ग्राउंड है। सामना करेंगे जहीर कालिया का, और इस दफा पहली गेंद पर इसको खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए, और कोई बहुत ही शानदार वेलकम किया है जहीर कालिया का। बिल्कुल, बहुत ही शानदार वेलकम। जहीर कालिया को स्लो बॉलर नहीं है, बहुत ही पेसी है, बहुत कोहली की रफ्तार से इनकी बॉल आती है। और देखिए आप कितना क्विकली, कितना जल्दी तैमूर मिर्जा ने इनको रीड किया। इवन दो इट वाज अ फुल टॉस, इट स्टिल नीडेड टू बी कनेक्टेड, और क्या ज़बरदस्त कनेक्शन मिला तैमूर मिर्जा को। एलिवेशन भी हासिल की, डिस्टेंस भी गई बॉल, और एक ज़बरदस्त छक्का हासिल किया। फुल टॉस डिलीवरी, और इसको खेल दिया है
गैप में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से अंपायर का इशारा देखना होगा इस दफा, और अंपायर कंफर्म कर रहे हैं फील्डर से एकदम, और अंपायर का इशारा कि ये अनदर मैक्सिमम दानिश। सो बहुत अच्छा आगाज है अब तक। बिल्कुल शानदार आगाज फराम किया है दोनों ओपनर्स ने स्ट्राइकिंग पैंथर्स को, और दोनों ही जाराना मिजाज रखते हैं और दिखाते आ रहे हैं अपनी स्किल्स। बॉल किया करें भाई, साइड पे हो जाए भाई, थोड़ा साइड पे हो जाओ। वेरी वेरी क्लोज कैच हो सकता था। इस बार बड़े स्टाइलिश अंदाज से फ्लिक किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, जिन्होंने एक और फंबल किया और एक और कैच ड्रॉप देखा है हमने। ज़हीर कालिया बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे, और यकीनी तौर पर एक आसान कैच था। पहली ओवर में अगर विकेट हासिल हो जाती तो एक ओवर के अख्ताम पर अभी आप एक देख सकते हैं, इस दफ़ा इसको टांग पर ये गेंद की थी, इसको फ्लिक किया था और बहुत ही आसान कैच ड्रॉप किया। और जब ऐसे कैचेस ड्रॉप होते हैं दानिश, तो दिल मिला उठता है, ये कैच ड्रॉप नहीं होने चाहिए। ऐसा लगता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मिसरीड कर गए, शायद समझ रहे थे कि बॉल उनके हाथ में ही आएगा, आखिरी मोमेंट पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कदम आगे की तरफ निकाला और उस चक्कर में फंबल कर गए। पहले ओवर के अख्ताम पर 17 रन बनाए हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने। तैमूर मिर्जा इनका सामना करेंगे, और इस दफा इसको ऊंचा खेला है, कर्नल जाहिद खुद भाग कर गए और ड्रॉप कर दिया कैच। और ये बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी एफर्ट, ये कैच होना चाहिए था दानिश। क्या सिर्फ ही डिड द हार्ड वर्क, भाग के गए, बॉल की लाइन तक पहुंचे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर अपनी निगाहें हटा ली। देखें इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं गया था बॉल, कर्नल जाहिद डिड द हार्ड वर्क, बॉल तक पहुंचने में भी कामयाब हुए, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे बॉल से नजर ही हटा ली। ऐसे नहीं चलेगा, ये कैचेस आपको लेना होंगे अगर आपने मैच जीतना है। एक इंपॉर्टेंट विकेट थी तैमूर मिर्जा की, और तैमूर मिर्जा अगर इस मौका पर आउट हो जाते तो फिर सारा प्रेशर स्ट्राइकिंग पैंथर्स पर आ जाता। हाइट को अंपायर ने जांचा और फिर इसको वाइड डिक्लेयर किया। तैमूर मिर्जा ने अब तक 9 रन बनाए हैं, नॉट आउट हैं। उसामा अली ने भी 9 रन बनाए हैं। फुल टॉस डिलीवरी, और ये गलती कर दी क्योंकि तैमूर मिर्जा ने इसको पहुंचा दिया है गुजरावाला से भी बाहर, लाहौर की जानिब 6 रन। इतने जबरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे थे जाहिद कर्नल इधर, लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक हो गई। ऐसा लगता है कि यॉर्कर लेंथ पर फोकस करना चाह रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तैमूर मिर्जा इज टू गुड टू मिस दीस। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, तैमूर मिर्जा ने दोनों जो 2 छक्के लगाए हैं, दोनों फुल टॉस डिलीवरी के ऊपर। कर्नल जाहिद की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा आफ्टर 2 विकेट्स 28 विदाउट लॉस। में इनका ताल्लुक लाहौर से है। शॉर्ट रन अप से, और इस दफा कनेक्ट कर दिया है, और इस दफा ऐसा कनेक्ट किया कि बॉल चली गई गुजरावाला स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल एक बाउंस खाकर ही सही, बट बॉल ग्राउंड से बाहर जा चुकी है, और यही पावर है तैमूर मिर्जा की। हालांकि काफी स्पीड से बॉल हो रहा है, बट शॉर्ट ऑफ लेंथ था। टाइम फराम किया तैमूर मिर्जा को बल्ला घुमाने के लिए, रूम दिया उनको बल्ला घुमाने के लिए, यानी कनेक्टेड। दे सकते हैं तो जबरदस्त मुकाबला है इस वक्त गेंद और बल्ले के दरमियान। तैमूर मिर्जा सामना करेंगे, और इस दफा इसको बोल्ड कर दिया, और ये वो की विकेट थी जिसका इंतजार था। इनसाइड एज हुआ और आपने देखा बोल्ड हो गए तैमूर मिर्जा। और जो हम कह रहे थे कि जबरदस्त जंग जारी है, और बल्ले और गेंद के दरमियान फिलहाल ज़हीर कालिया जीत चुके हैं। बिल्कुल तैमूर मिर्जा did win a few battles but the war has been won by ज़हीर कालिया। ज़हीर कालिया बिल्कुल इसी चीज़ के अटेम्प्ट कर रहे थे, गुड लेंथ पर पिच करके बॉल हल्का सा अंदर काटने की कोशिश कर रहे थे, ताकि अगर उनके खिलाफ फ्लैश किया जाए तो तैमूर मिर्जा आउट हो सकें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इनसाइड एज लगा और वो सीधा स्टंप्स को जा में भेज दिया। ये देख सकते हैं तैमूर मिर्जा वंस अगेन इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, लाइन मिस कर गए, बोल्ड हो गए, और खुद भी ज़हीर कालिया की इस गेंद पर तैमूर मिर्जा बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये इस वक्त 21 रन बनाए ज़हीर कालिया ने, स्ट्राइक रेट 190 उनकी ज़रूरत थी, उनको चांस भी मिला था कि वो आज एंड तक जाएं और फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। 3 ओवर्स के अख्ताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 36 for 1। कहाँ फेंकनी है? इस बार यॉर्कर करने की कोशिश की, आगे गिरा, 2 फील्डर बॉल के नीचे आए और एक दूसरे को देख रहे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो यूं
जोरदार छक्का अंपायर सादी ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए, जिसका मतलब था कि उसामा के बल्ले से एक और छक्का निकला है। ऑल दैट वाज अ फ्लिक, और बिल्कुल जान नहीं लगा, सिर्फ फ्लिक किया है उन्होंने। कमाल रिस्क का मुजाहरा इस वक्त किया है उसामा अली ने। ये देखिए गेंद काफ़ी देर हवा में रहा और बाउंड्री लाइन के बाहर गिरा, और ये एक और तमाशाई, नन्हे तमाशाई, ये उसी 6 की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें अपनी स्क्रीन्स पर। उसामा सामना करेंगे जाहिद का। इस वक्त एक और जोरदार छक्का रसीद कर दिया, पहले से बड़ा छक्का था ये, और यकीनन ये सियालकोटी दरवाजे के पास जाकर गिरा होगा। इस पर फिट ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, और ये हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब ये बॉल बिल्डिंग को हिट किया और खुशी की लहर दौड़ गई है बैटिंग कैंप में। आई बेग योर पार्डन, सादी राजपूत इस मैच में या अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मैच ऑफिशियल्स भी हर मैच में चेंज होते रहें, क्योंकि यही मौका होता है हर टैलेंट को आजमाने का। अंपायरिंग भी एक टैलेंट रिक्वायर करती है फरहान। जी हाँ, ये सादी राजपूत है, और कल मैंने इनसे ये पूछा कि आप खेल रहे हैं या आप अंपायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे फिट हैं, और सरवर भट्टी जो हैं वो हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत उम्दा अंपायरिंग सिलेक्शन किया है यहाँ पर। 28 मिनट बना चुके हैं, और ये आखिरी गेंद थी, पीछे गिराओ बॉल और इसको पुल कर दिया, एक और छक्का। ये महंगा ओवर, और कप्तान तैमूर मिर्जा ने खुलकर दाद दी है उसामा अली को, और 4 ओवर्स का खेल यहाँ मुकम्मल हुआ। स्कोर है 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा कि जो नए बॉलर्स हैं वो क्या करते हैं। पीछे गिरा हुआ गेंद था, रफ्तार कम थी, इसको वेट किया और पुल कर दिया यहाँ पर। बहुत ही शानदार शॉट, और अंपायर भी देख रहे हैं, फील्डर से पूछ रहे हैं, और अंपायर का सिग्नल 4 रन। ये बहुत ही सीनियर अंपायर हैं। फिर ऑफ स्टंप से बाहर हो रही है, जोरदार बुलंदोबाला छक्का, हवा से बातें करता हुआ गिरा स्टैंड्स के अंदर। और कल दानिश हमने देखा था कि 5वें ओवर में फैसला हुआ था, 4 ओवर्स बहुत अच्छे थे, और आज भी लगता है कि वही चीज़ रिपीट होने जा रही है। अब इसका मतलब इसी ओवर में मैच खत्म होता देख रहे हैं फरहान। चले देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक जितनी भी फिनिशेस हमने इस टूर्नामेंट में देखी हैं सारी आखिरी ओवर तक गई हैं। एक आध मैच में थोड़ा सा आसानी से जीत गई हैं टीमें, बट इसमें ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन ले जाएंगे मैच इसी ओवर, जो आज यहाँ पर गुजरावाला में मौजूद है। मतलब फिर पीछे गिरा हुआ गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, इसको स्मैश किया, और 2 फील्डर्स के दरमियान से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और अंपायर का इशारा 6 रन, और अब हदफ बहुत ही आसान होता जा रहा है दानिश। That was a flat batted, flat 6, बुलेट की तरह बॉल गई दोनों फील्डर्स के बीच में से, और ये मुश्किल शॉट था, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर था, जिसको खेला उन्होंने लॉन्ग ऑन की, और 9 रन दरकार है। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 82 पर 1 बॉल आखिरी ओवर का। पीछे गिरा हुआ गेंद, और इसको कनेक्ट कर दिया, और गेंद हवाओं में उड़ता हुआ गया स्टैंड में, और ये छक्का, और ये अब जीत का ऐलान है। 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दरकार हैं, और चार्जिंग लेपर्ड्स जो हैं वो चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नासिर को पता था एग्जैक्टली यही बॉल आएगी, तैयार थे बिल्कुल इसके लिए, अपना पूरा टाइम लेकर जमा के मिला के मारा है। और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई है बॉलिंग साइड की। 5 गेंदों पर 3 रन। ये आगे गिरा हुआ गेंद, फुल टॉस था, लो फुल टॉस, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए वापसी, और बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, और अब डग आउट में तमाम खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं, और अब वो भागने के लिए, मैदान में आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 1 रन चाहिए 4 गेंदों पर। और आखिरी गेंद, फुल टॉस, और इसको बाउंड्री के बाहर भेजा, और यूं स्ट्राइकिंग पैंथर्स की जीत का ऐलान। मुसलसल दूसरी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है तैमूर मिर्ज़ा की टीम ने, और उसामा अली दूसरे मैच के भी हीरो, और ये तैमूर मिर्ज़ा अपने फैंस, अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और खुश हैं, और क्यों ना खुश हों कि उनकी टीम ने यकतरफा मुकाबले में यहाँ फतह हासिल की।